हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग फिर आगे देखते हैं। जो हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें जो पीवाईक्यू है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो पीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उन सब का संकलन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जिसमें हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से जीएस की तैयारी के रूप में हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक में दो टॉपिक कर लिए। आज हम लोग करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है। यानी यहाँ पे देखिए, जैसे कौन सा वेद सबसे प्राचीन, तो वो कौन सा होगा? ऋग्वेद। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा वेद है जो सबसे प्राचीन है और वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी को दर्शाता है? तो वो कौन सा वेद होगा? हमारा ऋग्वेद, क्योंकि हमको पता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही होगा। ठीक है, और इसका एक बार डिटेल भी आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। अब यहाँ बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो वो कौन से थे? विश्वामित्र जी थे। ठीक है, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, और ये जो गायत्री मंत्र है ये जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित वेदों में से गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? तो किस वेद में विद्यमान है? ऋग्वेद में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो वो कौन थे? गार्गी। आपने सुना होगा ना, गार्गी संहिता, तो वही है। ठीक है, यहाँ पे गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक, कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी को दर्शाया गया है? तो कौन सा वेद है? वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है। ठीक, नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है आप जानते ही होंगे ऑलरेडी, 18 है। ठीक है, ये देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक, फिर भारत में ध्वनि विज्ञान पर प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताओ। यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि विज्ञान यानी म्यूज़िक। ठीक, तो म्यूज़िक प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताना है यहाँ पे। तो प्राचीनतम ग्रंथ का नाम कौन सा होगा? प्रतिशाख्य। ठीक है, प्रतिशाख्य। ठीक है, तो भारत में जो ज्ञात प्राचीनतम ध्वनात्मकता यानी फोनोटिक्स ग्रंथ कौन सा है? प्रतिशाख्य। और वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था, तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। ठीक है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो अस्थायी था। ठीक है, यानी घुमक्कड़ जीवन जीते थे। फिर उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। ठीक है, तो पशुपालन का महत्व अधिक था, इसलिए आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उससे बने उत्पाद। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पर वेदों द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है? किस पर वेदों द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया है? आर्यों के धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन पर। ठीक है, वेद मैक्सिमम अपना आर्यों के धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन पर वेदों द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। प्रथम बार गोत्र शब्द किस में आया? प्रथम बार गोत्र शब्द किस में आया? गोत्र शब्द का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, उपनिषद डॉट पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषद यानी किस ग्रंथ पर आधारित है? चिकित्सा पर आधारित है, योग पर आधारित है, संहिता कानून पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है? उपनिषद, निषद जो होता है वो एक प्रकार से दर्शन होता है। ठीक, तो योग तो होगा नहीं, चिकित्सा है नहीं, कानून है नहीं, तो किस पे आधारित होगा? दर्शन पे आधारित है। ठीक है, ये देखिए
उपनिषद यानी दर्शन पर आधारित ग्रंथ। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, किंतु प्रमाणित उपनिषद कितने हैं? 12। ठीक है, फिर उसका कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई? आपको बताना है कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? 18 दिनों तक। ठीक है, आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट कहाँ थी? आर्य जातियों की जो प्राथमिक बसावट थी, आर्य जाति जो आर्य लोग आए हैं वो पहले कहाँ बसे थे, वो प्लेस बताना है। उत्तर प्रदेश था या बंगाल था या सप्त सिंधु था या दिल्ली था? तो वो कौन सा था? सप्त सिंधु है। ठीक है, तो आर्यों का जो प्राथमिक बसाव संभवतः सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब की 5 नदियों यानी सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास को माना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों संतों में कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कौन से नहीं हैं, तो वो हैं याज्ञवल्क्य, ये बड़नगर गुजरात से आते हैं। ठीक है, बाकी सभी भारद्वाज, आपने इलाहाबाद में इनका पार्क बना है भारद्वाज पार्क, अत्रि, पार्श्वनाथ, ये सब कहाँ के हैं? यूपी से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जो हैं वो कहाँ के हैं? बड़नगर गुजरात के। ठीक, फिर यहाँ पे आता है कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता है? यानी यहाँ बताना है कि ऐसे कौन से ऋग्वैदिक देवता हैं जो भगवान और आम जनता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन से देवता हैं? वो कौन से देवता हैं? अग्नि देवता को माना जाता है। ठीक है, तो कौन से देवता हैं? अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे अक्सर जब घर में पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे लोग हवन वगैरह कराते हैं ना, तो वही। ठीक है, तो वो जब पब्लिक और भगवान के बीच में यानी एक बॉन्डिंग बन सके, इसलिए अक्सर हर एक पूजा पाठ में हवन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर उसका हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में से एक वेद नहीं है? जो हम लोगों ने वेद पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें यानी कि उनके अलावा यानी उनमें से यानी अब यहाँ पे देखना है यानी जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है उन चारों में से कौन नहीं है? तो जैसे आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों हैं। ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद। ये आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है महाजनपदों का उदय। ठीक है, इमरजेंसी ऑफ महाजनपदा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। ठीक, एक बार इसको अच्छा रीड कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी थी मतलब क्या थी बताना है। पाटलिपुत्र थी या राजगृह थी या वैशाली थी या वाराणसी थी? तो क्या थी? वो राजगृह थी। ठीक है, वो कौन सी राजधानी थी? राजगृह थी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में कि मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी क्या है? राजगृह। फिर आधुनिक राजधानी राजगीर थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, बृहद्रथ को माना जाता है, इसकी राजधानी ग्रीव्रज यानी राजगृह थी। ठीक, फिर उसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो मगध की गद्दी पर बैठा 544 ईसा पूर्व में, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? ठीक है, तो बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के। ठीक है, किस वंश के? हर्यक वंश के। जैसे यहाँ ऊपर दे रखा ना हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिंबिसार यानी बी। ठीक है, हर्यक वंश। हर्यक राजवंश के बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है? हर्यक राजवंश के बिंबिसार जो थे संस्थापक हैं, इनके बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या यहाँ बताना है। बिंबिसार का नाम के पुत्र क्या नाम है? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। फिर उसके बाद मगध की जो प्रथम राजधानी निम्न में से क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी निम्न में क्या थी बताना है। तो मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी? ग्रीव्रज यानी राजगृह। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। किस आधुनिक
किस निम्नलिखित शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया? तो वो कौन से राजा थे? अजातशत्रु था या उदयन था या अशोक था या घनानंद? तो वो कौन से थे? उदयन थे। ठीक है, कौन से थे? उदयन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो यहाँ बताना है कि नहीं, जो हम लोग जो पढ़ते हैं कि 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर में से जो 4 यहाँ पे नाम दिए हैं, तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन 24 में नहीं है। चंद्रप्रभा या नाथ मुनि, नेमि, संभव, तो ये सब तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कौन नहीं होगा? तो वो हमारा होगा बी नंबर, नाथ मुनि। वो 24 तीर्थंकरों में से नहीं थे। बाकी ये चंद्रप्रभा, नेमिनाथ, संभवनाथ, ये सब क्या थे? 24 तीर्थंकरों में से थे। ठीक है, फिर उसके बाद जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर थे? यहाँ बताना है कि जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर थे? तो वो कितने थे? 24 थे। ठीक है, कितने थे? 24 थे। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध बताना है, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन माना जाता है वर्धमान महावीर को। ठीक है, जैसे ये जैन धर्म के संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को यानी कि एक दूसरे के समकालीन माना जाता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान किसके वहाँ श्रेष्ठ शीर्ष नियम है? यानी बौद्ध धर्म में था, यानी जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान, ये किसमें श्रेष्ठ नियम थे? बौद्ध धर्म में थे या ईसाई धर्म में थे या जैन धर्म में थे या यहूदी धर्म थे? तो यहूदी धर्म तो है नहीं, ईसाई धर्म है नहीं, तो बचा 2 ऑप्शन, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो ये किसमें है? ये किसका है बताइए? तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? जैन धर्म। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो सम्यक विश्वास है, सम्यक विचार है, सम्यक ज्ञान है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्या बुद्ध व जैन धर्म के समान नहीं था? निम्न में से क्या, मतलब क्या बुद्ध व जैन धर्म के समान नहीं था? मतलब कौन सा इसमें जो पॉइंट दिया है, जितने पॉइंट 4 पॉइंट दिए हैं, 4 में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों में समान नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वयं लज्जित होना। स्वयं लज्जित होना ये समानता नहीं है, बाकी अहिंसा, वेदों से भिन्नता, अनुष्ठानों को अस्वीकार करना, ये सब क्या थी? बौद्ध भी यही मानते थे और जैन भी यही मानते थे, लेकिन जो स्वयं लज्जिता है ये नहीं मानते थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्वयं लज्जिता अथवा आत्मनिग्रह के बारे में दोनों में भिन्नता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया? तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया, ये बताना है। तो जैन साहित्य या अधिकतर जो थे वो मगधी, मतलब जो प्राकृत और अर्धमगधी में अपना लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, प्राकृत और अर्धमगधी। ठीक, फिर उसके बाद किसे निगंथा नटपुत्र के रूप में जाना जाता है? किसे निगंथा नटपुत्र के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन थे? वर्धमान महावीर को निगंथा नटपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा ये पॉइंट, निगंथा नटपुत्र किसे कहा जाता है? वर्धमान महावीर को। ठीक है, वर्धमान महावीर को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महावीर का जन्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महावीर का जन्म फिर डॉट में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, मगध में हुआ था, सारनाथ में हुआ था या पावापुरी में हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ बताना है कि जो तुम्हारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद जैन धर्म से
कौन सा स्थान संबद्ध है, यानी जैन धर्म से ये चारों में से कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। कपिलावस्तु है या पावा है या श्रावस्ती है या प्रयाग है, तो वो कौन सा है, पावापुरी बिहार है। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन है, पावापुरी बिहार है, क्योंकि पावापुरी या पावा बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के समीप ही लिया था। तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन, यानी पावापुरी के निकट। ठीक है, ये देखिए पावापुरी बिहार में हुई थी। ठीक है, 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु। फिर उसके बाद बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः डॉट में पाई जाती हैं। अब किस में पाई जाती हैं, जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने जो उपदेश दिए, जो शिक्षा दी है, वो किस में पाई जाती है, भगवद गीता में पाई जाती है या कुरान में पाई जाती है या बोधिसत्व में पाई जाती है या सुक्त पिटक में पाई जाती है। तो यहाँ पे भगवद गीता नहीं होगा और कुरान भी नहीं होगा। अब बचा ये दो ऑप्शन, सुक्त पिटक और बोधिसत्व। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, सुक्त पिटक। ठीक है, सुक्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं या कथाओं से जो पूर्व रचित की गई हैं उनमें इनका संकलन पाया जाता है, यानी सुक्त पिटक में। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। बुद्ध की शिक्षाएं जो कथाओं जो पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश संग्रहित है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, कौन कौन से, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, कौन कौन से, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, फिर उसको आता है महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में से मुख्यतः किससे है। महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन हैं उनका संबंध निम्न में से किस में से है। एक, ईश्वर में विश्वास करना या कर्मकांडों की पद्धति में विश्वास करना, विचारों तथा व्यवहारों की शुद्धता, मूर्ति पूजा। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन पहले से काट सकते हैं। कर्मकांडों की पद्धति में वो इसका विरोध करते थे, मूर्ति पूजा इसका भी विरोध करते थे। अब बचा ये 2 ऑप्शन, एक ईश्वर में विश्वास रखना, ये ईश्वर को मानते थे नहीं, तो बचेगा क्या, विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हम लोग अगर पढ़े रहते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग उत्तर के करीब पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखा है, महायान, दिगंबर, हीनयान, थेरवाद, यहाँ बताना है कि कौन ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि महायान और हीनयान और थेरवाद ये सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो दिगंबर है, दिगंबर आपने पढ़ा होगा कि जो श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म आगे चल के 2 क्लासों में बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दिगंबर जो है जैन धर्म संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सबसे सही तरह से क्या निरूपित करता है। निर्वाण, तो यहाँ पे निर्वाण बताना है कि निर्वाण सही तरीके से बौद्ध धर्म में क्या निरूपित करता है। इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना, या स्वयं का पूर्ण उच्छेदन करना, या आनंद और आराम की स्थिति, या सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था को। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होगा इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। ठीक है, इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना ये सबसे करीब का आंसर है निर्वाण के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। यहाँ बताना है कि जो स्थान दिए गए हैं जैसे सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी, इसमें कौन से ऐसा स्थान है जो बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे सारनाथ जानते हैं, सारनाथ यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। बोधगया बिहार ये भी बौद्ध धर्म संबंधित है। कुशीनगर ये भी बौद्ध धर्म संबंधित है। आप अगर पावापुर देखेंगे, पावापुरी जो है यहाँ पे जो महावीर स्वामी जी थे जैन धर्म के, उनका यहाँ पे क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था, यानी इन्होंने अंतिम सांस ली थी, तो वो
ये कहाँ से संबंधित है, जैन धर्म संबंधित है। इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक किस धर्म से संबद्ध है, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो यहाँ पे ये सब तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारा त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न और त्रिपिटक दोनों में अंतर, त्रिरत्न जैन धर्म संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म संबंधित है। जहाँ पिटक आ जाएगा वो बौद्ध धर्म संबंधित हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है, क्योंकि अक्सर ये कभी कभी स्टेटमेंट वाइज दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुत्त पिटक में क्या है। और जैसे यहाँ पे विनय पिटक है, तो विनय पिटक में संघ के जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक जो है भिक्षुओं की शिक्षाओं और विद्वतापूर्ण गतिविधियों की दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि अभिधम्म पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है और सुत्त पिटक क्या है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि हमें दिया है पहली बौद्ध परिषद में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध परिषद, यहाँ पे डॉट है, फिर में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई, बताना है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या वैशाली में। तो वो कौन सा स्थान है, राजगृह। ठीक है, तो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे जैसे सभी यहाँ पे देखिए नीचे दे रखा है कि जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कब कब हुई हैं और किसके शासनकाल में हुई हैं और वो प्लेस कहाँ है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और आजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे एक क्रम यहाँ पे जैसे याद कर सकते हैं, जैसे कालाशोक है, अशोक है, यानी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि क्रमागत है, ये जहाँ भी आएगा ये क्रमागत रहेगा। ठीक है, कालाशोक अशोक, कालाशोक शोक अशोक, शोक अशोक, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपको थोड़ा जैसे मैच करने में, जैसे मान लीजिए अगर दे दे कि प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, तीन ऑप्शन तीनों दे और आपको इसमें सब दे दे कि नहीं इसके शासक किसके शासक के समय प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, कालाशोक के शासन द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। यहाँ पे याद रखना है कि नहीं कालाशोक फिर अशोक, कालाशोक फिर अशोक, यानी कालाशोक के बाद ही अशोक आते हैं। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सबा कामी। फिर तृतीय बौद्ध संगीत थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था और ये कनिष्क के शासनकाल में ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र या अश्वघोष। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है सारनाथ, फिर डॉट राज्य में है, यानी सारनाथ बताना है सारनाथ किस राज्य में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है लुम्बिनी। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है, तो लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है, तो लुम्बिनी आप जानते ही होंगे कि लुम्बिनी बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। ठीक है, तो वो लुम्बिनी है बौद्ध धर्म संबंधित। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब देख लीजिए इसका आंसर। ठीक, फिर उससे यानी किसे एशिया का प्रकाश कहा था, यानी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा था, वो गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया या हिरण द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ बताना है कि गौतम बुद्ध के जो जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया या हिरण द्वारा दर्शाया गया है, वो क्या है, महाप्रस्थान है या आत्मज्ञान है या प्रथम उपदेश है या मोक्ष है। तो वो क्या है, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन को भारतीय कला में पहिया या हिरण के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है। यहाँ बताना है कि यानी कि बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, उपनिषद है, वेद है, आगम है या त्रिपिटक है। आप यहाँ पे चाहे तो उपनिषद काट सकते हैं, वेद को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगम भी आप काट सकते हैं और ये त्रिपिटक हो जाएगा, क्योंकि आगम किससे संबंधित है, जैन धर्म संबंधित है। ठीक, फिर उसको हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मचक्र किसका प्रतीक है। धर्मचक्र किसका प्रतीक है, तो धर्मचक्र जैसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन आप सुना होगा, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश था
वही हमारा क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली थी। यहाँ आप देखिए दिया ना कि बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी सारनाथ ऋषिपत्तनम में जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और यहीं पे देखिए गृह त्याग को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण। ठीक। वहीं जो हमारा यहाँ पे दे रखा है कि महापरिनिर्वाण यानी उनकी अंतिम जहाँ पे मृत्यु हुई है वो कौन सा स्थान है बताना है। तो वो कौन सा स्थान है बताइए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, कुशीनगर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुशीनगर में। ठीक है। इसका एक बार थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप डॉट में स्थित है, यानी बताना है कि चौखंडी जो स्तूप है वो कहाँ अवस्थित है, बोधगया में है या सारनाथ में है या वाराणसी कौशाम्बी में या अयोध्या में, कहाँ पे है वो है चौखंडी स्तूप हमारा कहाँ पे है, जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में, वहाँ पे चौखंडी स्तूप अवस्थित है। फिर गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के डॉट में अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, अयोध्या वाराणसी सारनाथ में। ठीक है। वाराणसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डॉट में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। तो बताना है वो कौन सा स्थान है, संकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ या कौशाम्बी। तो वो कौन सा हमारा है, संकीसा। ठीक है। तो कौन सा स्थान है, संकीसा। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी, यानी जो गौतम बुद्ध की जो माता जी थी वो किस वंश से संबंधित थी, किस शासक से संबंधित थी। तो किस वंश संबंधित थी, कपिलवस्तु की। ठीक, कपिलवस्तु से। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्या है, बोध गया। ठीक, तो बी नंबर। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार से गहरा संबंध है। बताना है कि भगवान बुद्ध का जो गया एक स्थान है उससे उनका किस प्रकार से गहरा संबंध है। गया उनके लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, उनका जन्म स्थान है या ज्ञान प्राप्त किया था या मृत्यु हुई थी या पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पे ना तो पहला उपदेश दिए थे ना तो उनकी यहाँ बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो ये जन्म स्थान वाला भी तो नहीं है कि उनका जन्म हुआ था, तो उनकी मृत्यु भी नहीं हुई थी, तो बचा क्या, ज्ञान प्राप्त किए थे। तो बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इनका वहाँ से गहरा संबंध है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा, फिर यहाँ पे आता है शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित। तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम लोग कल यहाँ से देखेंगे शैव और वैष्णव धर्म से। ठीक है, और बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मेल से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये कैसा लगा आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू।